बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेटेस्ट यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है कि नेदरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, एंड कौन सी हम गलतियां करते हैं नेदरलैंड का जब हम लोग बिजनेस वीज़ा अप्लाई करें या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें या विजिट वीज़ा अप्लाई करें, तो इनमें हम कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा और मेन पॉइंट जहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो गलतियाँ करते हैं वो भी चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, विद प्रूफ डिस्कस करूँगा। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर नेदरलैंड एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से चैनल में शेयर करता रहूँ। फर्स्ट थिंग कि आप लोग के सामने जो मेरा ये ट्रैवल प्लान है ये मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है। ये नेदरलैंड का ट्रैवल प्लान है और ये 10 डेज़ का ट्रैवल प्लान है। अगर आप लोगों के पास 2 मिलियन या 2.5 मिलियन की स्टेटमेंट है तो देन यू विल यूज़ दिस ट्रैवल प्लान। अदरवाइज आप लोगों ने अपना ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं कुछ कहें आप लोग कुछ कहें और ये चीज़ें जिस वजह से मिसकम्युनिकेशन होती है, जिस वजह से आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। आप जबकि आप लोग कहते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी ओनरशिप भी थी, हमारे पास 3 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट भी थी। आपको जो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो 1 मिलियन की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। 1 मिलियन के अंदर जो है आप लोग इजीली जो है अपना 10 डेज़ का ट्रैवल प्लान जो है वो अपना कवर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टिकट, इंक्लूडिंग होटल, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। बट मेक श्योर योर फाइल प्रेजेंट प्रोफेशनली। अगर आप लोग अपनी फाइल जो है प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं प्रोफेशनल वे के अंदर तो यू विल गेट इजीली नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा, स्पेन टूरिस्ट वीज़ा, जर्मनी बिजनेस वीज़ा और फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका इस टाइम के ऊपर आप लोग इजीली जो है शेंजन का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का पहले वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो गया था तो यू विल अप्लाई एट दिस टाइम। फर्स्ट थिंग कि डे फर्स्ट में जो है अगर मैं आप लोगों से बात करूं, डे फर्स्ट में आप लोगों ने मैंने ये सिटी लिख दिया, एक्टिविटी लिख दी, अराइवल कनाल कन्यूज, डैम स्क्वायर, होटल बता दिया, ट्रांसपोर्ट बता दी, फूड सजेशन आ गई और अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आ गई। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट में आप 120 टू 180 यूरो, यहाँ पे आप लोगों ने 20 यूरो को काट के 180 कर देना है। ये यूरो पे आप लोगों ने डील ट्रैवल प्लान प्रोवाइड करना। यू विल नॉट यूज़ डॉलर। आप लोगों ने डॉलर का जो है ट्रैवल सिंबल जो है वो यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने यूरो का जो है वो यूज़ करना है। आप लोग ये देखें कि आप लोगों का ट्रैवल प्लान में क्या होता है, डे वाइज ये होता है ट्रैवल प्लान है कि आप लोगों ने टेबल, इसमें अभी और भी चीज़ें ऐड होती हैं, उसमें बस ट्रैवल एटर्नी ऐड होती है। उसके बाद ट्रैवल एटर्नी में क्या यूज़ होता है, आपकी होटल बुकिंग यूज़ होती है। उसके बाद आप लोगों का क्या और क्या यूज़ होता है, आप लोगों ने ये देखना है, टिकट यूज़ होती है। उसके बाद आपका कवर लेटर जो है प्रॉपर्ली आप लोगों के अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट बनता है। उसके बाद आपकी फाइलिंग जो है प्रॉपर्ली प्रोफेशनल वे में होती है। इट्स नॉट मीन कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास 5 मिलियन की स्टेटमेंट है एंड यू विल एक्सपेक्ट हमें नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा दे दे। हाँ, नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा उनको देता है, विजिट वीज़ा उनको देता है, ये उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को मीट करता है। बेशक स्टेटमेंट जो है उनके पास 1 मिलियन की हो, प्रॉपर्टी उनके पास ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, बट रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर जो है वो पूरा उतरता हो। अब देखें डे टू में भी आ गया, डे 3 आ गया, डे 4 आ गया, अब डे 5 पे जाके होटल चेंज हो गया। अब ये चीज़ देखनी है कि जितने हम ट्रैवल प्लान के अंदर होटल्स के नेम लिखने हैं इतनी ही हमने होटल बुकिंग भी जो है वो यूज़ करनी है। इसके अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है कि आप लोगों ने वॉक या ट्रेन, ये आप लोगों ने एक चीज़ को ये देखना है ट्रैम कि इसमें आप लोगों ने एक चीज़ यूज़ करनी है। इट्स नॉट मीन कि आप ट्रेन प्लस बस कर लें या आप ट्रेन प्लस फ्लाइट पकड़ लें। आप लोगों ने एक चीज़ यूज़ करनी है, ट्रेन या बस। अब यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेन यूज़ कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मैंने समझाने के लिए चीज़ें यूज़ करी, या बस या ट्रेन। उसके बाद या ट्रैम या वॉक, ये इनमें से एक चीज़ यूज़ करनी है। उसके बाद डे 5 पे जाके आप लोगों ने फिर होटल चेंज किया, डे 6 पे जाके फिर आप लोगों का होटल चेंज है, डे 7 पे जाके फिर आपका होटल चेंज है, डे 8 पे जाके फिर होटल आपका चेंज है, डे 9 पे जाके फिर आपका होटल चेंज है, डे 10 पे जाके फिर आपका जो है होटल चेंज है। अब लोग आप होटल बुकिंग देखें 1 2 3 4 और ये 5 डेज सेम होटल में और 5 जो है वो डिफरेंट होटल है। इसमें जो आपकी होटल बुकिंग बनेंगी वो 1 2 3 4 5, ये आप लोग देखें 1 फिर 2 3 4 5 6, ये 6 आपकी होटल बुकिंग जो है वो यूज़ होनी है। उसके बाद आपकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये आपको आप इसको 120 यूरो को हम क्रॉस कर देते हैं, 180 पे आ जाते हैं। ये आपको ट्रैवल प्लान में आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूँ, अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर लें यू विल गेट इजीली नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इफ मेक श्योर यू विल अप्लाई
this travel plan and you will get 100% Netherlands tourist visa, but make sure that without analysis you will not apply any Schengen country. If you will apply without Schengen analysis, you will apply for Schengen country visa, you will get a refusal. हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने उनको प्रॉपर्टियाँ शो करनी है, हमने उनको स्टेटमेंट शो करनी है. उनको जो कंसर्न होता है ही और शी विल कम बैक इन होम कंट्री. बेशक आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, श्रीलंका से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं, वो एम्बेसी को जो कंसर्न होता है, वो जो मेन कंसर्न है कि ये बंदा जो वापस आए. उनको ये कंसर्न नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए है. वहाँ पे जाके करोड़ों वाले भी स्किप हो जाते हैं, जिनके पास नहीं होता वो भी जाकर स्किप हो जाते हैं. हमने उनको अपने टाइज इतने शो करने होते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस ये शो करना होता है, अपने टाइज शो करने होते हैं कि हम लोग जो है आफ्टर विजिट जो है हम लोग वापस आएंगे. अगर हम लोग इस चीज़ को जो है उनको प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर सके तो देन हमारा केस जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ जो है वो मूव हो जाता है. उसमें आप लोग अगर टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, ये कितनी डॉलर का आपका ये मैंने यूरो का ट्रैवल प्लान बनाया है, ये भी मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैं ये अमाउंट्स को जो है प्लस कर लेता हूँ. 180 प्लस 180 150, उसके बाद 180, उसके बाद 170. ये आपको मैं सारी चीज़ें लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम जो है ये गलतियाँ ना करें. फिर 160, उसके बाद फिर आ गया 160. इसमें जो पैसे हैं ये इंक्लूडिंग होटल है. ऐसा नहीं है कि ये होटल के अलग से होंगे, आपके ट्रांसपोर्ट के अलग से होंगे, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग मैं इंक्लूड कर रहा हूँ. और ये बन गया 1500 यूरो. अब मैं देखा जाए यूरो टू PKR, ये आपका 10 डेज़ का ट्रैवल प्लान बना है पर ऑथेंटिक वे में बना है. 1500 यूरो को आप लोग देखें, ठीक है, ये आपका 5 लाख रुपए का ट्रैवल प्लान बन रहा है. और 2 से 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए की आपकी टिकट 1 मिलियन के अंदर आपका बहुत अच्छा ट्रिप हो जाता है शेंजन का. जिसमें अगर फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि नहीं हमने अकेले 10 डेज़ जो है नीदरलैंड नहीं स्टे करना, हमने फ्रांस भी जाना है, तो यू विल ऐड, आप लोगों ने इसके अंदर प्लान के अंदर जो अपने ये चीज़ें ऐड कर देनी है कि मैंने फ्रांस में इतने विजिट करना, फ्रांस के आपने होटल बुकिंग यूज़ करनी है, फ्रांस की टिकट रिजर्वेशन आपने यूज़ करनी है, जर्मनी जाना है जर्मनी की यूज़ करनी है. ये अपने ट्रैवल प्लान कार्डिंग टू योर स्टेटमेंट, कार्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपने रेडी करने हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर नीदरलैंड एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करता रहूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हाफिज़.